नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के युवा खेल विकास राज्य मंत्री विभ्राट चंद्र कौशिक ने कहा कि मुबारकपुर बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। क्षेत्र के युवाओं के उत्थान के लिए यहां पर स्टेडियम बनाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह करूंगा ताकि यहां के युवाओं के विकास के लिए बढ़ने का रास्ता सुगम हो सके। एक सवाल के जवाब में कहा कि 2022 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। श्री कौशिक मुबारकपुर कस्बे में मोहल्ला समोधी निवासी आशीष गुप्ता सभासद के आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने किसानों की समस्या के सवाल के जवाब में कहा कि उनकी समस्या का निदान शीघ्र हो जाएगा। वह युवा खेल विकास विभाग का प्रभार देखते हैं और वह युवाओं के उत्थान के लिए विकास कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार विकास पर जोर दे रही है। भाजपा विकास में विश्वास रखती है और इसी विश्वास के बल पर 2022 में पुनः सरकार बनाएगी। आप सुनिए उन्होंने और क्या कहा। सर, मुबारकपुर बुनकर नगरी है और आप युवा कल्याण मंत्री हैं। युवाओं के लिए क्या है, मतलब मुबारकपुर के लिए सहयोग रहेगा? देखिए, चाहे बुनकर हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे खेत में काम करने वाले हैं, जो भी नौजवान हैं, 18 से 35 वाले सब नौजवान के परिधि में आते हैं। आज तो मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन ये जरूर है कि बार बार मैं आऊँगा तो सब चीज़ों को देखा जाएगा, समझा जाएगा। शासन निस्तारण करने के लिए तैयार बैठा है, हम लोग उसको तैयार कराएंगे। और हम आए हैं यहाँ चुनाव हम विकास के आधार पर लड़ेंगे। तो विकास में बुनकरों का भी विकास है और जो बुनकर नहीं भी है और भी तरीके के लोग हैं उनका विकास है। तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर अपने संगठन के लोगों के साथ मिल करके जहाँ तक स्थानीय स्तर पर होगा और ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंधित मंत्रियों जी गढ़ से मिल बैठ करके काम कराया जाएगा। क्योंकि मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुबारकपुर जो है एक कठिन विधानसभा है। तो हम जब जनता के बीच में काम लेकर जाएंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे तो जनता हमारे पास खुद आएगी। 22 का चुनाव को लेकर विपक्ष तैयारी लगा रही है और किसान विरोधी जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है उस पर आपको आरोप लगा रहे, क्या सत्य है? देखिए, मुझे मुख्यमंत्री जी ने युवा कल्याण की जिम्मेदारी दी और मैं आपसे विषयातुर होकर थोड़ा सा बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां विश्व के सर्वाधिक युवा रहते हैं। किसान भी युवा है, ऐसा नहीं है किसान युवा नहीं है। तो हम लोग युवाओं के लिए विशेष फोकस कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 30 तारीख को मैंने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में खेल सामग्री का वर्चुअल बंटवारा किया और सभी जिलों के NIC से जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण जुटे थे। किसान आंदोलन की बात रही तो आप जान ही रहे हैं कि आज बैठक हो रही है। शाम तक उम्मीद किया जा रहा है कि सुखद परिणाम आएंगे। हम युवाओं के कल्याण में हम अनवरत लगे हुए हैं। हमारे परिषद के चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं वाइस चेयरमैन, लेकिन उनका निर्देश है कि आप ही चेयरमैन हैं। तो हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ देखा जाएगा, कोई अच्छी जमीन होगी तो एक मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। अच्छा, अगर कोई ताल पोखरा होगा तो जो है ताल बनाने की योजना बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि नौजवान को चाहिए रोजगार। 4 साल के सरकार में 4 लाख सरकारी नौकरी योगी सरकार ने दिया है उत्तर प्रदेश में। आजादी के इतिहास में अब तक कभी नहीं हुआ था। और मुझे ये भी संकोच नहीं है कि जानते ही हैं कि कोई चुनाव जिताने में सर्वाधिक भूमिका अगर किसी की होती है तो नौजवानों की। तो क्या सर मानते हैं 2022 में फिर पुनः सरकार आपकी बन जाएगी? 100% बनेगी। वो हर व्यक्ति बच्चा कह रहा है
कि पुनः एक बार योगी सरकार। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने कहा कि बसपा सर्व समाज की पार्टी है और इसकी मुखिया बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती सर्व समाज की नेता हैं। समाज के सभी वर्गों का हित बसपा में है। बसपा राजनीतिक पार्टी के अलावा एक मिशन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मान्यवर काशीराम के मिशन को साकार करती है बसपा। भीम राजभर रविवार को आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा के मुबारकपुर कस्बे में बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में एक दिवसीय सामाजिक भाईचारा कैडर कैंप कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भीम राजभर ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। कई दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। उनकी बातें सरकार अनसुनी कर रही है और दमनकारी नीतियों से दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनज़र पार्टी अभी से तैयार हो जाए और कैडर को मजबूत करने के लिए हर पदाधिकारी कार्यकर्ता मेहनत से काम करे। समाज के लोगों का सम्मान बसपा में ही मिला है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुबारकपुर विधानसभा के विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि समतामूलक समाज बनाने के लिए राज्य में बसपा की सरकार जरूरी है। विधायक गुड्डू जमाली ने कहा कि बसपा मुखिया मायावती सभी समाज को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया है। उन्होंने समारोह में उपस्थित सभी लोगों से अपील किया कि बसपा में रहकर वर्ष 2022 में बसपा मुखिया मायावती को प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएं। भाजपा सरकार किसान बुनकर मजदूर विरोधी है। किसान विरोधी कानून को लेकर किसान सड़क पर हैं, लेकिन सरकार जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। बुनकर की समस्या और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। खाद और बीज महंगा हो गया है। नहरों में समय से पानी नहीं आ रहा है। किसान अपनी खेती कैसे करे? उसके पास महंगा सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। विशिष्ट अतिथि सेक्टर प्रभारी मंडल अरुण पाठक ने भरोसा दिलाया कि 2022 में सर्व समाज बसपा के साथ है और विधानसभा चुनाव के बाद 2022 में मुख्यमंत्री मायावती भी बनेंगी। इसके अलावा मुख्य रूप से समारोह में शिरकत करने वालों में सुरेंद्र राजभर, विनोद चौहान, जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार बिट्टू राजभर, राम प्रसाद चौधरी, महेंद्र मौर्यार साहगढ़, रवि चौहान आदि मौजूद थे। सभा का संचालन श्री कृष्ण राम शास्त्री व श्री राम ने किया। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बसपा का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है समतामूलक समाज का निर्माण करना। ये सभी लोग जानते हैं। उसी नीतियों को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। माननीय बहन जी के निर्देश पर ये एक कैडर कैंप है जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्य अतिथि थे और इस कैडर कैंप का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम अपने लोगों को ये तैयार कर सकें जो मान्यवर साहब ने जो सपना देखा था, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सपना देखा था समतामूलक समाज का। आने वाले चूँकि 2022 में चुनाव सर पे है, इसलिए हम लोगों ने कसम खाई है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाना है और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। उसी क्रम में ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। 2022 का लक्ष्य क्या है? जीतना है, हर हाल में जीतना। बहन जी को ही मुख्यमंत्री बनना है क्योंकि कोई विकल्प नहीं है प्रदेश में। बसपा पर कोई ऐसा मुद्दा है जो जनता खुद चुनेगी, वोट करेगी? देखिए, बसपा के पास बहुत मुद्दे हैं। बसपा का सबसे बड़ी ताकत ये है कि इस देश में प्रदेश की बात नहीं करता, पूरे देश की बात करता हूँ कि इस देश में अगर कोई एक नेता है जो धर्म जाति के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, जो नाम पूछ के इंसाफ नहीं देता, जिसने अपने राज्य में कहा नहीं करके दिखाया है, साबित किया है करके। समाज के हर तबका प्रसन्न था। लॉ एंड ऑर्डर, बहु बेटियाँ सुरक्षित थी, किसान, नौजवान, किसी भी धर्म जाति का कोई हो, सब सुख चैन से थे। वो सिर्फ और सिर्फ मान्य बहन कुमारी। इसलिए इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता का हित सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और मान्य बहन जी के नेतृत्व में है। उन्हीं के नेतृत्व में ये देश और ये प्रदेश में। त्रिस्तरीय चुनाव में क्या आपकी पार्टी के सिंबल पर जिला पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव जो आ रहा है आगामी, क्या आपके पार्टी के सिंबल पर जिला पंचायत सदस्य भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। मैं चूँकि एक विधायक हूँ और ये संगठन माननीय बहन जी निर्णय लेती हैं, इस पर मैं बहुत ज़्यादा अभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। बहन जी क्या निर्देश देंगी उसी हिसाब से। सर्वप्रथम ये है कि ये जो मीटिंग है ये 22 ये हम लोग कैडर कैंप है हमारा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं और राजभर समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग हैं। ये कोई एक समाज के लोग नहीं, यहाँ पे सारे लोग हैं। तो ये मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग एक बना करके माहौल और एक समतामूलक समाज जो बसपा की जो नीति है, जो सोच है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री। मुबारकपुर कस्बे से सटे
ग्राम सभा चक सिकटी शाह मोहम्मदपुर में जल निकासी की समस्या को लेकर नगरपालिका परिषद मुबारकपुर ने गांव वालों को भरोसा दिलाया है कि इस समस्या का निदान शीघ्र हो जाएगा। नगरपालिका परिषद मुबारकपुर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी ने मौके पर पहुंचकर उन्होंने इस समस्या का स्थलीय निरीक्षण किया और नगरपालिका परिषद क्षेत्र में न होने के बावजूद भी इस समस्या के निदान का भरोसा दिलाया। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी की पहल के बाद गांव और कस्बे के लोग काफ़ी खुश हैं और इसकी सराहना कर रहे हैं। श्री अंसारी ने कहा कि इस नाली के जाम की समस्या से शीघ्र छुटकारा दिलाया जाएगा ताकि जल निकासी का काम सुचारू रूप से हो सके। आपको बता दें कि नाली में जगह जगह टूट हो रही है। कारण है कि कई लोगों ने नाली को जगह जगह बंद कर रखा है, जिसके कारण जल निकासी न होने के कारण जनता की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। नाली की निकासी न होने के कारण वहां के गांव के लोगों के घरों का गंदा पानी जमा रहता है, मकान में सीलन आ रही है और मकान खराब हो रहे हैं, परंतु इसका ध्यान ना तो ग्राम प्रधान दे रहे हैं और ना ही प्रशासनिक अधिकारी। बहरहाल मुबारकपुर पालिका परिषद ने इसके समाधान का भरोसा दिलाया है। आजमगढ़ जिले के प्रसिद्ध रेशम नगरी के नाम से विख्यात कस्बा मुबारकपुर में यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक के प्रति खराब व्यवहार के चलते एक व्यक्ति को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मुबारकपुर कस्बे के मोहल्ला समोधीपुरा रानी निवासी सुरेश गौतम के पुत्र सोनू कुमार ने मुबारकपुर में यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक पर आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक मैनेजर ने उन्हें अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए धक्का देकर बाहर कर दिया। सोनू कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश के तहत 5 लाख के लोन के लिए आवेदन किया था, जिसका प्रार्थना पत्र क्रमांक संख्या 20211019112229 जो स्वीकृत हो चुका था और सभी अभिलेख लेकर वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ में पहुंचे, किंतु काफ़ी दिनों तक बैंक मैनेजर ने दौड़ाते रहे और काम नहीं किया। सोनू का आरोप है कि बीते 30 दिसंबर को सोनू उन दस्तावेजों को लेकर बैंक कार्यालय पहुंचा तो बैंक मैनेजर ने कहा कि तुम लोन की किस्त जमा नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा फाइल रिजेक्ट किया जाता है। सोनू ने कारण जानने की कोशिश की तो बैंक मैनेजर ने बैंक से भगा दिया, जिसको लेकर सोनू कुमार ने जिलाधिकारी के अलावा अनेक उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। सोनू कुमार नाम है जी हमारा। निवासी कहाँ के? मोहल्ला पुरानी समोधी, पोस्ट मुबारकपुर, जिला आजमगढ़। क्या मामला है आपका? मामला सर एक्चुअली मेरी एक स्वीकृत हो चुकी है एक फाइल लोन की 5 लाख की जिला उद्योग द्वारा, और यहाँ पे बैंक मैनेजर साहब के यहाँ आई, 1 महीने तक फाइल को रखे रहे और फिर उसके बाद मुझे दौड़ाते रहे काफ़ी दिन तक। फिर उसके बाद फाइल मुझे रिटर्न कर दिए। मुझे समझ में नहीं आया कि फाइल रिटर्न क्यों किया। मैंने पूछा उनसे कारण, तो उन्होंने कहा कि सर कि आपकी फ़ाइल पोर्टल पे चढ़ गई है। मैंने कहा ठीक है सर, मेरा कोई मैसेज उससे बाय द वे आएगा मेरे पास तो उसको देखा जाएगा। फिर बाद में 2-3 दिन बाद कुछ नहीं आया तो मैं आया रिटर्न फाइल देने का। मैं पूछा उनसे कारण सर कि ये फाइल रिजेक्ट क्यों हुई है या क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताएंगे। तो अभद्रता के साथ में मुझे जाति सूचक शब्द भी बोला गया और मुझे गेट से कौन सा शब्द बोला गया? मुझसे बोले चोर चमार, ऐसा शब्द बोले, तुम लोन चुकता नहीं कर सकते हो, ऐसा मुझे अशब्द बातें बोले गई वहाँ पे। तो इसके मतलब जिलाधिकारी और अन्य क्या? जी मुख्यमंत्री के यहाँ मैंने इसको एप्लीकेशन डाला और जिला अधिकारी के यहाँ किया और मंडल आयुक्त कमिश्नर साहब के यहाँ किया मैं इसको। तो क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है सर कि मेरा जो स्वीकृत हो चुका है लोन, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए बोल रहे, प्रधानमंत्री बोल रहे, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहा। लॉकडाउन पीरियड में मैं आया, उस समय मेरी नौकरी चली गई। मैं संसद भवन में काम करता था, वहाँ MP मंत्री मुख्यमंत्री के आवासों पर काम करता था मैं सर, ठीक है। अब वहाँ से चूँकि मैं आया, मैं बेरोजगार हो गया, मेरे बाल बच्चे भी इस वक्त कंडीशन बहुत हालत ख़राब है मेरी। तो मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहा तो ये लोग लोन मेरा पास नहीं कर रहे हैं, बैंक मैनेजर साहब। तो बैंक मैनेजर के प्रति क्या चाह रहे हैं? मैं सर उनके ऊपर उचित कार्रवाई, ऐसा शब्द बात बोले किसी आम जनता के ऊपर, तो उनके ये सही नहीं है उनके लिए। ये बोल सकते हैं वो। मैंने उनसे ये भी कहा सर आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अभद्रता के साथ में मुझे बहुत कुछ सुना दिए। और मेरे साथ साथ एक संजय डॉक्टर आए गए थे, उनको भी बहुत कुछ सुना दिए। उनसे तुम कौन हो ऐसा मुझसे बोल रहे हैं और उनको भी बहुत कुछ सुना दिया, जबकि वो अपनी गवाही देने के लिए तैयार हैं सर वो। ठीक।